हे गाइस, स्वागत है आपका वापस से आपके इस ऑनलाइन मंच पर जिसका नाम है डीजे सर क्लासेस। बच्चों, अपन सीख रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। कल वाली क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, डीजे सर क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है और उसमें जाके आप कल वाली क्लास को देख सकते हैं। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग एंड डिकोडिंग का अपन ने दो टाइप बेसिकली सीख लिया था कि जब शब्द से शब्द निर्माण अपन करते हैं तो उसमें कौन कौन से रूल अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। तो कल वाली क्लास को आज वापस से क्या करते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। चलो, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब शब्द से शब्द निर्माण अपने को करना हो तो कौन कौन से अपने पास रूल होते हैं जिनको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, शब्द से शब्द निर्माण अपन सीख रहे थे तो इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा टाइप नंबर 2 में। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को URRFR लिखा जाता है तो चीट को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न आपने देख लिया होगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को URRFR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चीट को क्या लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उन अल्फ़ाबेट का नंबर उनके ऊपर लिख लेना है। तो क्वेश्चन था अपना सोनल, सोनल को क्या कर दिया, URRFR लिख दिया। ठीक, तो पहले तो इस शब्द सोनल को जो कोड किया गया है, URRFR में कोड किया गया है, पहले पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है आपका। तो सबसे पहले मैं इनका नंबर लिख रहा हूँ। एस का नंबर होता है 19। कल अपन ने पढ़ा था सुष्मिता सेन जब मिस यूनिवर्स बनी थी तो उसकी एज क्या थी, 19 ईयर्स। उसके बाद ओ देखते हैं, ईजोटी से 15 पर आता है। एन का जो नंबर होता है ये द्वितीय अर्धांश का अंतिम अक्षर होता है जो कि अपना खत्म कहाँ पर हो जाता है, एन पर हो जाता है। ए अपना फर्स्ट लेटर है, एल फलरक से 12 पर अपना खत्म हो जाता है। प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, यू का नंबर 21 है। यू अपना क्या है, कैसे लर्न किया था अपन ने, यूथ, यूथ जो कि होता है अपना 21 ईयर्स का। उसके बाद है फलरक से 18, आर 18, एफ जो है 6 पर होता है और आर वापस से अपना होता है 18 पर। तो चलो फाइंड आउट करते हैं कि इनमें रूल बेसिकली कौन सा लग रहा है। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। 19 से आपको जाना है 21 पे। कहाँ पे जाना है आपको, 19 से जाना है 21 पे। बेसिकली कितना इंक्रीजिंग हो रहा है, कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, ओ का नंबर कितना है, 15। 15 से आप गए वापस से आर पर, तो इसमें भी कितना इंक्रीज हो रहा है, +3 हो रहा है। उसके बाद आप देखिएगा एन का नंबर है 14। 14 से 18 पर कितना, +4, +3 है, सॉरी पहले है +2, फिर है आपका +3, फिर है आपका +4, फिर है आपका +5 और फिर है आपका +6। तो आपने देखा कि सोनल को कैसे कोडिंग किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोडिंग किया गया है। तो आपको जो फाइंड आउट करना था वो करना था चीट। चीट को क्या लिखा जाएगा, तो देखिएगा CHEAT, इस चीट को जो लिखना है सबसे पहले इनका नंबर लिख लेंगे। क्या होगा, 3, 8, 5, 1 और 20।
इनमें क्या करना है, +2 +3 +4 +5 ऐसे आपको करते जाना है। ठीक है, तो +2 से करना है। सी में +2 करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 पे क्या आता है ई। एच में +2 करना है, एच में क्या करना है आपको +3 करना है। 8 + 3 कितना 11, 11 पे क्या आता है के आता है अपना। नेक्स्ट आगे चलते हैं ई, ई का नंबर कितना है 5, 5 में कितना ऐड करेंगे आप 4 ऐड करेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आई। उसके बाद है ए में कितना ऐड करेंगे 5, 5 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना एफ। और टी का नंबर है कितना 20, 20 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26, यानी कि जेड। तो अपना जो अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होने वाला है EKIFZ। इस वाले प्रश्न का अपना आंसर होगा EKIFZ। तो आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। शब्द से शब्द निर्माण अपन सीख रहे थे, शब्द से शब्द निर्माण सीख रहे थे, तो इसमें आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में केट को BD ZB S और U लिखा जाता है तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न आपने देख लिया होगा कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में केट को BD ZB और SU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका करेंगे अपन। तो सबसे पहले केट और उसका कोडिंग क्या है, BD ZB SU। तो यहाँ देखना सभी, C का नंबर 3 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है। तो C को जो लिखा गया है बेसिकली सिंगल अल्फ़ाबेट को क्या लिखा गया है, इस 2 के बंडल में लिखा गया है। यहाँ देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन तो 3 लेटर का था अपना। क्वेश्चन कितने लेटर का था, 3 लेटर का था, लेकिन उसको जब लिखा गया है तो 6 लेटर में लिखा गया है। तो सबसे पहले परेशानी यही खड़ी हो जाती है एक बच्चे के सामने कि जब सांकेतिक भाषा अपन पढ़ते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चंस में ये अलग टाइप है, जब शब्द से शब्द निर्माण करते हैं, जब सिंगल लेटर को डबल लेटर करके लिखा जाता है। तो उसी के अंदर एक लेटर का नंबर है BOD। ए का जो होगा वो होगा ZNB, इसको लिख दिया गया है ZNB। और टी का जो नंबर होगा वो होगा SU। देखते हैं 3 यानी कि पहले -1 फिर +1, ए के बाद -1 और फिर +1, उसके बाद है टी यानी -1 और +1। तो तरीका क्या चल रहा है इसमें अपना फॉर्मेट चल रहा है -1 एंड +1, -1 एंड +1। तो उसी प्रकार जो अपना शब्द था डॉग,
डॉग को अपन क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। कैसे कोड करेंगे, चलो बताइएगा। डी को जब लिखेंगे तो दो पेयर में लिखेंगे, -1 एंड +1। चलो बताइएगा, डी से पहले क्या आता है अपना, डी से पहले आता है सी और डी के बाद आता है अपना ई। नेक्स्ट बताइएगा, ओ के पहले आता है अपना एन और उसके बाद आता है पी। जी के पहले आता है अपना एफ और उसके बाद आता है एच। तो इस वाले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, ई, एन, पी, एफ और एच। अब आगे चलेंगे अपन, मैं इसको रफ कर देता हूं। इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम इसी से मिलता जुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MENTAL। क्या है प्रश्न, प्रश्न में लिखवा रहा हूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को L, N, D, F, M, O, उसके बाद S, U, Z, B, K, M लिखा जाता है। ये पूरा एक ही शब्द है। क्या, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को L, N, D, F, M, O, S, U, Z, B, K, M लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। आपने देखा, उसी सांकेतिक भाषा में टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो पहले पता करते हैं कि बेसिकली इसमें कौन सा फॉर्मेट अपना चल रहा है। यहाँ से देखते हैं, M का नंबर होता है 13, लेकिन इस M को डबल करके लिखा गया है। कैसे, दिए गए शब्द हैं 6 और डिकोड में जो शब्द हैं अपने पास वो है अपने पास 12। 6 शब्द से 12 कैसे बना, सिंगल को डबल करके लिखा होगा तभी बना होगा। तो इसमें चल क्या रहा है, एक बार तो हो रहा है -1 और एक बार हो रहा है अपना +1। क्या हो रहा है, +1। सॉरी, इसको L की जगह आप कर लीजिएगा, F कर लीजिएगा। सॉरी, M के बाद -1 और +1 करेंगे तो N ही आएगा। यहाँ पे वो सही था, N ही आएगा। देखो, गलती हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, लिखने में त्रुटि हो सकती है। इंसान क्या होता है, गलतियों का पुतला होता है, इंसानों से गलतियां होती रहती है, लेकिन उस गलती को समय पे सुधारना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अपने यहाँ पे हुआ था कि LN, मैंने सोचा कि E को N कैसे लिख सकते हैं, लेकिन वो E नहीं है, वो M का ही कोड है। तो आपको क्या करना है, इनको फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं, -1 एंड +1। E के बाद देखो -1 एंड +1, N के बाद -1 एंड +1, उसके बाद T के पहले -1 एंड +1, -1 एंड +1, -1 एंड +1, सभी में -1 +1 -1 +1 चल रहा है। तो ये जो टेस्ट जो शब्द आपको दिया गया था, इसी को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं। T के पहले क्या आएगा, S, T के बाद क्या आएगा, U, E के पहले क्या आएगा, D और E के बाद क्या आएगा, F, S के पहले क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ, R और S के बाद आएगा T, T के पहले क्या आएगा, S और T के बाद क्या आएगा, U। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी इसका आंसर हो जाएगा SU DF RTSU। तो ये चल रहे थे अपन शब्द से शब्द निर्माण की ओर। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट अपन शब्द से शब्द निर्माण करेंगे उसमें अपन सीखेंगे कि शब्दों को
क्रॉस करके लिखना, शब्दों को क्रॉस करके लिखना। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा अपना, दिए गए शब्द को प्रश्न क्या था, दिए गए शब्द को यदि NCWR O को DOWPS लिखा जाता है तो PETRON को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न क्या है अपना, यदि दिए गए शब्द NCWRO को DOWPS लिखा जाता है तो पेट्रोन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखना शब्द क्या था अपना NCWRO, इसको क्या लिखा गया है DOWP और S। देखो कैसे लिखा गया होगा इसको, यह है अपना शब्दों को क्रॉस करके लिखना। यहाँ से देखना N को लिखा गया है O और C को लिखा गया है D, तो क्रॉस में यहाँ पर लिखा गया है +1 करके, लेकिन इस W को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है बच्चों। इस W को यानी जो मिडिल वाला शब्द है इसको क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। उसके बाद देखते हैं अपन O को क्या लिखा गया है P और R को क्या लिखा गया है S, यानी कि +1। या फिर ऐसे इसको समझ सकते हैं कि दिए गए शब्द यहाँ कितने हैं, 5। कितने शब्द हैं, 5, और 5 ही यहाँ पर कोड करके लिखे गए। लेकिन आपसे पूछा कितने अक्षरों का गया है, 6 अक्षरों का गया है। तो आजकल एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी देखे जा रहे हैं, बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि क्वेश्चन तो 5 ही शब्दों का दिया गया है और अपन से पूछ रहा है 6 शब्दों का। तो आपको क्या करना है फिर इस वाले प्रश्न में, आपको करना है कि कौन से नंबर के अक्षर का पैटर्न सेम रह रहा है। यहाँ पर देखेंगे 3rd लेटर का पैटर्न सेम रह रहा है। तो दिए गए शब्द को भी आप इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। पहले को लिखेंगे आप क्रॉस करके, P के बाद क्या आएगा अपना Q आएगा। पता है कल आपको P को कैसे लर्न किया था, पेप्सी पीती आपने कितने रुपए की, 16 रुपए की। और E के बाद आएगा F। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका जो T लेटर है वो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि T का जो नंबर है वो 3rd नंबर है। उसके बाद देखेंगे R को यहाँ लिखेंगे अपन, R के बाद आता है S और O के बाद आता है P। उसके बाद जो N है, N को भी लिखेंगे अपन +1 करके। तो N को +1 करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, N के बाद आता है अपना O। तो इस प्रकार से ये +1 +1 +1 और +1 तो चल रहा है, लेकिन चल कैसे रहा है, क्रॉस में चल रहा है। तो आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे इस टाइप के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि दिए गए शब्द
पैटर्न, शब्द क्या है अपना पैटर्न, को NRETTAP लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है इसको? तो पीकॉक को क्या लिखा जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द पैटर्न को NRETTAP लिखा जाता है, तो दिए गए शब्द पीकॉक को क्या लिखा जाएगा? इधर देखिएगा, इसमें पैटर्न में अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका नंबर लिखेंगे। पी का नंबर 16, ए का 1, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 और एन का 14। यहाँ देखिएगा एन 14 पर है, आर 18 पर है, ई 5, टी का 20 है और ए का 1 और पी का 16 है। तो कुछ आपको कुछ ये जो पैटर्न है, पैटर्न के जो लेटर हैं सेम आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो इनका ऑर्डर है वो क्या हो गया है? रिवर्स हो गया है। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट, पीकॉक को जब डिकोड करेंगे तो कैसे करेंगे? पीछे से क्या कर देंगे? इसको, इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। रिवर्स इन द सेंस KCOCAEP, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा आंसर। तो जब शब्द से शब्द निर्माण करना अपन सीखते हैं तो उसमें ये वाला टाइप भी अपन सीखते हैं। नेक्स्ट मैं इसको रफ कर देता हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट टाइप लगाएंगे। इसमें ये था अपना शब्द से शब्द निर्माण। अब अपन देखेंगे शब्द से संख्या निर्माण। क्या सीखेंगे? टाइप नंबर 3 है। सभी टाइप का नाम लिखेंगे। शब्द से संख्या निर्माण। पहला वाला जो टाइप था आपका, उसमें अपन बेसिकली कर क्या रहे थे? अपन कर रहे थे कि जब शब्द से शब्द निर्माण होगा तो किस प्रकार होगा। अब इसमें अपन सीखेंगे कि शब्द से संख्या निर्माण अपने को करना है। कैसे करेंगे शब्द से संख्या निर्माण? यहाँ देखिएगा, प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न लिखिएगा, यदि दिए गए शब्द मीनू, यदि दिए गए शब्द मीनू को $25 लिखा जाता है तो सुरजन को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न आपने समझ लिया कि यदि दिए गए शब्द मीनू को 25 लिखा जाता है, यानी कि शब्द से आप चले संख्या की ओर, तो सुरजन को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों देखिएगा, ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको इसमें ऑप्शन भी दे दूं तो ऑप्शन देख के अपने को ऐसे प्रश्नों का आंसर निकालना है। ऑप्शन लिखिएगा, इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। पहला है ऑप्शन 25, बी है अपना ऑप्शन 37, सी है अपना ऑप्शन 49 एंड डी है अपना ऑप्शन 36। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिएगा इधर, मीनू अपना क्वेश्चन था, मीनू को लिखा गया है 25। तो आप देख रहे होंगे कि या तो इनका एडिशन यहाँ करके लिखा होगा या फिर कुछ और फॉर्मेट यहाँ यूज़ किया होगा।
तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में यही बात आती है कि जब शब्द से अपन संख्या सीख रहे हैं तो उसमें सम करना उसके दिमाग में आता है। सबसे पहले क्या आता है उसके दिमाग में? शब्द का सम करना। तो सम कर लेते हैं भाई। m का 13, 5, 5, 14 और 21। यहाँ आपको लग रहा होगा कि u का नंबर ही 21 है, तो 21 से 25 लाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? विद एडिशन 25 लाना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर थोड़ा सा फेल हो जाता है। कोई बात नहीं, एक तरीका फेल हो गया तो दूसरे तरीके की ओर चलते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास लेटर हैं कितने। शब्दों को देखिए, शब्द हैं 1, 2, 3, 4, 5 मेरे पास लेटर हैं। तो 5 का जब अपन स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? 5 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 25। तो यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या हुआ? इसको लिखने का तरीका हुआ स्क्वायर फॉर्म में, यानी दिए गए शब्द को स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया गया है। स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया गया है तो 25 लिखा गया होगा। तो सेम वे में दिए गए शब्द सुरजन में कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं मेरे पास यहाँ पे। 6 लेटर हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो दिए गए प्रश्न का जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 36। इस वाले प्रश्न का क्या जवाब होगा? 36 इसका आंसर होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, शब्द से संख्या निर्माण में दिए गए शब्द जापान को 11, 26, 15, 2 और 13 लिखा गया है। दिए गए शब्द जापान को 11, 26, 15, 2, 13 लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में INDIA इंडिया को क्या लिखा जाएगा? क्या है? शब्द से संख्या निर्माण है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द जापान को 11, 26, 15, 2, 13 लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, शब्द है जापान और कोड कैसे किया गया है? 11, 26, 15, 2 और 13। 5 लेटर हैं और यहाँ पर 5 पे अपने पास नंबर्स हैं। तो 10 का नंबर लिखेंगे 10, ए का लिखेंगे 1, पी का लिखेंगे 16, ए का लिखेंगे 1 और एन का लिखेंगे 14। इन नंबर से आपको इनको लाना है। चलो कैसे लाएंगे? जे को लिखा गया है 11, जे का नंबर क्या होता है? 10 होता है। तो इसमें क्या किया गया होगा? बेसिकली +1 किया गया होगा। ए से आप गए इस 26 पर, तो ए का नंबर होता है 1। जब ए से -1 करते हैं तो अपने को मिलता है 26, यानी कि z मिलता है, और z का नंबर कितना होता है? 26 होता है। उसके बाद है p, p का नंबर जो होता है 16 होता है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है? -1 कर दिया गया है। आगे देखिएगा, a का नंबर कितना है? 1 से क्या किया गया है? +1। और आगे देखिएगा 14 के बाद देखिएगा 13 लिखा गया, यानी -1 लिखा गया है। तो शब्द से नंबर्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। पैटर्न क्या है? +1, 2 बार -1 है यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है कि a से भी -1 है और p से भी -1 है, यानी +1
2 बार -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है। ये वाला पैटर्न अपने पास यहाँ पर चल रहा है प्रश्न में। तो नेक्स्ट शब्द क्या है? इंडिया। इंडिया को भी अपने को कोड करना है। तो इंडिया में आई का नंबर 9 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है और ए का 1 होता है। इनमें पहले तो करना है +1, फिर 2 टाइम्स क्या करना है? इसमें -1 करना है अपने को, -1 करना है, फिर क्या करना है? +1 करना है, फिर क्या करना है? -1 करना है। तो देखिएगा सभी इधर आई में +1 करेंगे यानी 9 है, 9 के बाद अपने को क्या मिलता है? 10। उसके बाद -1 करना है, 14 में से 1 जाएगा 13, और डी में से -1 करेंगे 3 मिलेगा, फिर प्लस करना है यानी 10 मिलेगा, और ए में से -1 करेंगे तो 26 मिलेगा। अभी इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 10, 13, 3, 10 और 26। ये इस प्रश्न का जवाब होगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आज का देखते हैं अपन आखिरी प्रश्न, जिसमें ये अपना टाइप खत्म हो जाएगा। इसमें 1 या 2 टाइप और बचे हुए हैं। अपन कल क्या करेंगे? इस वाले चैप्टर को फिनिश करेंगे। इससे जितनी भी टाइप की पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो होते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें एक और देखते हैं, शब्द से संख्या निर्माण में यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेट को पेट को 41 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सन को क्या लिखा जाएगा? सन को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इसको देखिएगा, ऑप्शन में आपको दे देता हूं। ऑप्शन है इसके 58, 54, सी ऑप्शन है 64 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस वाले प्रश्न के ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, 58, 54, 64 एंड नन ऑफ दीज। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं कि कैसे इसको किया गया होगा। प्रश्न क्या था? पेट को क्या लिखा है? 41। तो अब कोशिश करते हैं कि कैसे लिखा गया होगा। तो इन सभी का नंबर देख लेते हैं। पी का नंबर अपने पास क्या होता है? 16, इसका 5 होता है और इसका 20 होता है। तो क्या किया गया है भाई? इन सभी को ऐड कर दिया गया है। 16 + 5 = 21, 21 + 20 = 41। तो इसको जो लिखा गया है इन सबको सम करके लिखा गया है। तो सेम वे में सन का जो नंबर होगा अपना, सन का नंबर होगा, एस का नंबर 19, यू का नंबर 21 और इसका नंबर होता है 14। तो 19 + 21 = 40, 40 + 14 = 54। तो अभी फिलहाल इस वाले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 54। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। अगर आपको इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से नंबर स्कोर करने हैं तो आपको टेस्ट 1 पे जाना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी अपन मिलते हैं कल, इस चैप्टर को अपन कल समाप्त कर लेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ टेस्ट 1 पे जाना है और अपने डाउट क्लियर करने हैं। ओके, थैंक यू।
ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे।